नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो PCS रिजल्ट को लेकर के है। साथ ही पहली जो सूचना है वह UPSSC से है। जो वीडियो आदि का एग्ज़ाम है, वीडियो का स्पेशली एग्ज़ाम जो कि कैंसिल हुआ है, उसकी जो संभावना बन रही है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में कराया जाए। इस महीने की 25-26 तारीख के अंतर्गत जो परीक्षा एजेंसी है उसका चयन कर लिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है PCS 2020 के रिज़ल्ट की। कल देर रात जो PCS रिज़ल्ट है वह जारी कर दिया गया। PCS 2020 की परीक्षा ने बनाया कई रिकॉर्ड। अब इस परीक्षा ने वाकई में कई रिकॉर्ड बनाया। 6 महीने के अंतर जो परीक्षा थी वह समाप्त हो गई और फाइनल रिज़ल्ट भी जारी कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि अभी अप्रैल में ही जो PCS के इंटरव्यू हैं 2020 के वो चल रहे थे और 4 दिन के अंदर जो फाइनल रिज़ल्ट है उसको लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया, जिसकी वजह से यह बातें आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि PCS 2020 का जो रिज़ल्ट है वो जारी हुआ, साथ ही साथ समय से जारी हुआ। अगली महत्वपूर्ण अपडेट इसी से संदर्भित है कि CDPO के सर्वाधिक 94 पदों पर चयन हुआ है। इस बार डिप्टी SP का कोई पद नहीं था, लेकिन डिप्टी कलेक्टर के कुल 61 पदों पर हुआ है चयन। परिणाम संशोधन को लेकर के घिरा था आयोग। ललित ने गांव में की थी पढ़ाई। प्रयागराज से ललित ने बनाया है स्थान। प्रयागराज में जो टॉपर्स आए हैं उनमें जो है स्थान है ललित मिश्रा जी का। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो इसी PCS के रिज़ल्ट से लिया है। PCS 2020 में 487 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। योग्य अभ्यर्थी न मिलने की वजह से 11 पद लगभग खाली रह गए हैं और इसमें संचिता प्रथम स्थान, शिवाक्षी और नेहा यह जो है क्रमशः मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट रही हैं। दिया है जो सीटें खाली हो जा रही हैं उसके संदर्भ में। तो क्या यूपी में मेधावियों की है कमी? यूपी में RO की परीक्षा हो, 2020 की परीक्षा हो या फिर 2019 की जो परीक्षा हो, उसका जब फाइनल रिजल्ट आया है तो उसमें काफ़ी संख्या में सीटें खाली जा रही हैं। अब यह जो सीटें खाली जा रही हैं कहीं ना कहीं यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं क्या कि यूपी में मेधावियों का जो बोलबाला है वो समाप्त हो रहा है और कहीं ना कहीं मेधावी कम हो रहे हैं, क्योंकि बाहरी जो प्रदेश के लोग हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। दिल्ली से भी टॉपर्स रहे हैं, पंजाब आदि से भी हमारे इस परीक्षा में यूपी के टॉपर्स मिले हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। परिषदीय स्कूलों में कर्मचारियों व शिक्षकों को आना होगा हर दिन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण चलते बेसिक शिक्षा परिषद के 30 मार्च तक बंद तो कर दिया है। 30 मार्च नहीं, 30 अप्रैल होना चाहिए। 30 अप्रैल तक बंद तो कर दिया है, लेकिन शिक्षकों व कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से स्कूल आना होगा। आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ VTC शिक्षक संघ ने इसका विरोध भी किया है और सारे जो अध्यापक हैं विरोध के बाद भी कहीं ना कहीं आदेश जारी है, तो इन शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यालय जाना अनिवार्य हो गया है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की में आई कठिनाइयों से लेकर के है। प्रतियोगी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान के अनुसार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अध्यक्ष की ओर से यह बताया गया कि नया सर्वर खरीदा है, उसे एक्टिव होने में 48 से 72 घंटे लगते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सर्वर सोमवार और मंगलवार के बीच एक्टिव होने की संभावना है। इस भर्ती के लिए चयन बोर्ड ने 10 लाख से अधिक की उम्मीद भी जताई है कि आवेदन होंगे। आपसे बता दें कि साइट व्यवस्थित चल रही है। आप सभी जो भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो फॉर्म भर दें, इस समय साइट ठीक चल रही है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 22,000 पदों पर भर्ती कराने की मांग। जो प्रशिक्षु अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए 5,000 जो सीटें हैं उन पर और साथ ही साथ 68,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 पद भर गए थे उन दोनों को मिला करके नई जो लिस्ट है पदों को थर्ड काउंसलिंग में शामिल करके
जो है फिर से काउंसलिंग करा करके इन अभ्यर्थियों की चयन करने की बात कही है। और यह भी साथ ही साथ कहा है कि ऐसा नहीं संभव हो पा रहा है तो नई शिक्षक भर्ती वह लाई जाए, नए शिक्षकों की भर्ती की जाए जिसमें इन पदों को शामिल करके भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाए और जो भी बेरोजगार युवा इधर उधर भटक रहे हैं, टेट पास हैं, उनको जो है स्थान इसमें प्राप्त हो सके। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है एसएससी फेज 8 स्नातक स्तरीय परीक्षा में 13,479 सफल, हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा में 2,684 सफल, मैट्रिकुलेशन स्तरीय परीक्षा में 3,426 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एसएससी फेज 8 स्नातक स्तरीय परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है और जारी करने के साथ ही अभ्यर्थियों की जो संख्या है लगभग आप देखेंगे 13,479 सफल अभ्यर्थी इसमें हुए हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसमें कि यह अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है ऑनलाइन पढ़ाई के इंतजामात नहीं, सरकारी स्कूलों में अभी तक नहीं हुई कोई व्यवस्था, छात्रों को हो गई मुश्किल। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था तो शुरू कर देने की बात कही दी जाती है, प्रदेश सरकार हो चाहे हमारे देश की सरकार हो, आदेश जारी कर देती है, लेकिन आज भी सरकारी स्कूलों में और बहुत से प्राइवेट स्कूलों में भी उचित व्यवस्था नहीं है कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य किया जा सके। शिक्षक भी नहीं ऐसी व्यवस्था बना पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी समस्या है। साथ ही साथ वो छात्र जो कि दूर दराज गांव में रहते हैं, बहुत की ऐसी स्थिति नहीं है कि स्मार्टफोन आदि लेकर के वो उस पर क्लास कर सकें, तो उनके लिए भी यह समस्या बनी हुई है। बात करें इस कोरोना काल में सबसे बड़े नुकसान की तो आप देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था ही सबसे ज़्यादा चरमराई है। कहीं ना कहीं प्राइवेट शिक्षक जो हैं उनकी सैलरी रुकी है। अगर 1 महीने का लॉकडाउन 10 दिन का लॉकडाउन होता है तो पिछली सैलरी से लेकर अगली सैलरी तक उस अध्यापक की प्रभावित हो जाती है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा प्रभाव क्षेत्र पड़ा है वह है शिक्षा व्यवस्था पे। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी इसी के कारण बस चरमराती चली जा रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है प्रदेश सरकार के प्रवक्ता, ये पंजाब से न्यूज़ है, प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पंजाब के पटियाला में नौकरी मांग रहे टीटीआई पास अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब सरकार की असफलता है। अब आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लाठीचार्ज पंजाब हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जगह जगह नकल हो या फिर चीटिंग हो, इस सब को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है, धरना देते हैं, फॉर्म के लिए परेशान होते हैं, वैकेंसी आए ना आए, उन सब सारी बातों को लेकर के अभ्यर्थी हमेशा परेशान होते हैं और रिज़ल्ट में उनको क्या मिलता है यह। हम अपने प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में भी बहुत से अभ्यर्थियों ने अपनी मांगें रखी हैं, संघर्ष किया है और कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन आदि किया गया है। उनके साथ भी बर्बरता निभाई गई, लाठीचार्ज किए गए, तमाम ऐसी दिक्कतें आई जिसमें कि अभ्यर्थियों को झेलना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ छात्र नेता ऐसे भी हैं जिनके ऊपर गुंडा एक्ट तक लगा दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से अगर अभ्यर्थी अपनी बातों को रख रहे हैं तो यह कोई बुरी बात तो नहीं है। और बेरोज़गार युवा जो रोज़गार की मांग कर रहे हैं उनकी इसमें क्या गलती है? कहीं ना कहीं वह मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर तरफ से प्रताड़ित हैं और जिसकी वजह से वह काफ़ी दुखी हैं। तो इस तरह से छात्र संघर्ष कर ही रहे हैं और प्रदेश सरकार और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी यह सोचना चाहिए, कहीं न कहीं जो विकल्प हैं उनको सुचारू रूप से चलाना चाहिए, चाहे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी प्राप्त हो सके, बेरोज़गारी समाप्त हो सके। तमाम ऐसे पद हैं जो कि खाली हैं, तमाम ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो आज 4 साल 5 साल से लटकी हैं, उनका कोई भी निस्तारण नहीं हो रहा। जैसे 2011 की जो बायोलॉजी के अभ्यर्थी हैं आज तक उनका रिज़ल्ट क्लियर नहीं हो पाया और 2016 के जो अभ्यर्थी बायोलॉजी के हैं आश्वासन के बाद भी उनका आज तक परीक्षा नहीं हो पाई। अभ्यर्थी बैठ करके अपनी पारी का बस इंतज़ार करें तब भी ठीक नहीं होता। कारण है कि लगभग आप सोच सकते हैं कि 16 से 2021 आने को आया और अभी तक परीक्षा की डेट नहीं आई, रिज़ल्ट कब आएगा ईश्वर ही मालिक है। तो इस तरह से इन सारी परेशानियों से अभ्यर्थी झेल रहे हैं जिसकी वजह से उनको इस तरह का कदम उठाना पड़ता है, धरना प्रदर्शन आदि करना पड़ता है। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ मित्रों आप लोगों की सूचना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।